नमस्कार विद्यार्थियों, शिव शक्ति बाल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय 23 बलदेव नगर मसूरिया जोधपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमने बहुत ही कम समय के अंदर आपसे बहुत अधिक जो है वो व्यूज, बहुत अधिक जो है वो लाइक हमने प्राप्त किए हैं और हमारी ये कोशिश रही है कि हम आपको प्रत्येक जो क्लास है, चाहे वो शिव शक्ति बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 12वीं विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग या भी कक्षा 10वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 6, 7, 8 और एलकेजी से 5वीं तक जो भी विद्यालय परिवार के अंदर हमारे कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं के अंदर हम अभी अध्ययन अध्यापन का कार्य जो है वो YouTube चैनल के माध्यम से और कुछ जो है वो WhatsApp ग्रुप के माध्यम से कर रहे हैं। बाल संरक्षण अधिकार आयोग की एक गाइडलाइन के अनुसार जो है हमें उसकी पूरी पालना करते हुए जो हमारे वीडियो का जो टाइमिंग है वो करीब जो है वो 30 मिनट या उसके भीतर ही हमें रखने के लिए जो एक गाइडलाइन मिली भी है, जिसके माध्यम से हम आपको पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मेरा आज एक आपके लिए संदेश जो है वो ये वीडियो मैंने तैयार किया है और मेरा आपसे संदेश यह है कि अभी वर्तमान समय में जो हमारी एक स्थिति बनी हुई है कि भाई हमें ये पता है अभी तक कि 31 मई तक जो है वो विद्यालय किसी रूप में जो है वो खुलने के लिए तैयार नहीं है, जो हमें गाइडलाइन मिली हुई है। आगे समय को देखते हुए जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि इस समय कोविड-19 से जो है वो हम एक भयंकर महामारी से जो है वो जूझ रहे हैं और अब जो समय आ गया है उस समय के अंदर हमें हमारे बच्चों का भविष्य, हमें हमारे बच्चों का अध्ययन का कार्य, इस पर जो है हमें विचार करने की महत्व आवश्यकता हो गई है। अर्थात हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई है एक अभिभावक के नाते, एक अध्यापक के नाते कि हम हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो किसी प्रकार से खराब न होने दें या हम यूं कह सकते हैं कि हमारा बच्चे का भविष्य रुके नहीं। इस एवज में जो है हमने शिव शक्ति बाल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के एक YouTube चैनल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का कार्य जो है वो हमने शुरू किया है। हालांकि हम बहुत से अच्छे ऐप के माध्यम से भी आपको अध्ययन का कार्य करवा सकते हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत या एक समस्या रहती है कि बच्चों को जो है उसमें कंटिन्यू जो है वो क्लासें मिलती है। जैसे अगर मान लो 30 मिनट का विज्ञान का अगर एक कक्षा मिली या 30 मिनट की अगर गणित की एक कक्षा मिली, इस प्रकार से जो है गरीब बच्चे के पास में जो है वो ऑनलाइन जो है वो रहने का एक 1.5 से 2 घंटे का जो है वो एक प्रपंच उसके अंदर तैयार करना पड़ता है। अब हमने ये भी नोट किया भी कई बार समय ऐसा भी होता है कि बच्चों के पास में उस समय में ऑनलाइन जिस समय एक विषय अध्यापक आपको पढ़ा रहा है उस समय आने में थोड़ी सी जो है वो दिक्कत या समस्या का भी सामना करना पड़ता है, या मोबाइल फोन को लेकर के जो है वो दिक्कत या समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे अति विशेष कक्षा 12वीं, कक्षा 10वीं और 9वीं के लिए विशेष जो हमने सारे विषयों की जो है वो करीब आप देख सकते हैं हमने अपनी हिंदी, अंग्रेजी, इसके अलावा अलग अलग जो आपके संकाय है उसके अनुसार आपके विज्ञान वर्ग के अंदर फिजिक्स, बायोलॉजी, बहुत जल्द जो है आपके मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की क्लास जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगी। वाणिज्य संकाय में आपके अकाउंट्स, बहुत जल्द जो है वो आपके बिजनेस स्टडीज या आपके इकोनॉमिक्स या आपके कंप्यूटर साइंस जो भी है उसकी भी क्लासेस जो है आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। कला संकाय में भी आपके जो है वो पहले प्रमुख विषय जैसे पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, इससे संबंधित आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा कक्षा 10 के अंदर आपके विषय गणित और विषय विज्ञान या विषय अंग्रेजी से संबंधित पहले आपके प्रमुख विषयों की वीडियो जो है वो अपलोड करवाई जा रही है और आने वाले समय के अंदर भी करवाई जाएगी कक्षा 10 और कक्षा 9 के अंदर। अभी समय के अंदर हम कक्षा 6, 7, 8 के अंदर भी जो है वो WhatsApp ग्रुप के माध्यम से निरंतर बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे छोटी-छोटी वीडियो जो उनके टॉपिक से संबंधित जो है वो हम WhatsApp ग्रुप के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस वीडियो को देखें और बच्चे जो है वो वीडियो को देखने के बाद में अच्छी प्रकार से समझे उसे और अपने जो है वो किसी भी टॉपिक को जो आपको बढ़िया प्रकार से समझाया जा रहा है उसे अच्छे प्रकार से समझने की आप पूरी कोशिश करें। मेरा आप सभी अभिभावकों से एक विशेष अनुरोध है कि इस समय हम घर पर बच्चों को अध्ययन अध्यापन में पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करते हैं। हालांकि पूर्व में भी आपने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया, बच्चों को जिस नियत समय के अंदर हमने वीडियो अपलोड करवाई
या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो भी पीडीएफ है या हैंडमेड जो नोट्स है उसके माध्यम से हमने बच्चों को जो भी अध्ययन सामग्री से अवगत कराया या उन्हें समय समय पर अध्ययन सामग्री दी है। आप सभी अध्यापकों ने, आप सभी अभिभावकों ने बहुत ही हमारा सहयोग किया है और बच्चों को पढ़ने में हमें भरपूर जो है वो सहयोग प्रदान किया है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। एक और विशेष सूचना मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी को ये पता होगा, देखो अगर देश में सामान्य स्थिति रहती, अगर सब कुछ जो है बराबर एक नियत अच्छा समय रहता, तो आज इस समय जो है हमारे 11वीं कक्षा जो है वो आराम से तैयार हो जाती है, अर्थात रिजल्ट बच्चों के आ चुके होते, समय पर एग्जाम बच्चों के हो जाते और बच्चे जो है वो एक इस क्लास को आराम से जो है प्राप्त कर लेते। विद्यालय परिवार ने एक प्रयास करने का सोचा है, हम ये चीज चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चे इस समय 11वीं में है, चाहे उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि अभी हमारे बच्चे 11वीं में है और उनको जो ये समय निकल रहा है उसका उन्हें लॉस ना हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इस नुकसान को ना हो इसी के लिए हमने कक्षा 11 के लिए जो है वो एक क्लास का जो है विशेष प्रबंध करना शुरू कर दिया है। पहले जो है इस ग्रुप के अंदर हम जो आपके लैंग्वेज विषय हैं, जो आपके कॉमन विषय है, अनिवार्य जो विषय है, जैसे अनिवार्य हिंदी, अनिवार्य आपके अंग्रेजी, उसकी जो वीडियो क्लास है या उसकी जो आपके पीडीएफ नोट्स है या आपका जो पाठ्यक्रम है, मैं आपको और बता दूं कक्षा 11वीं के अंदर जो है वो आपके इस समय में कोर्स जो है वो चेंज भी हुआ है। एनसीईआरटी के तहत जो है वो पाठ्यक्रम को लगाया गया है कक्षा 11वीं और कक्षा 9 के अंदर। 8वीं के एग्जाम जो है वो नहीं लिए गए हैं और 2 एग्जाम के बाद में जो है वो कक्षा में जो है प्रमोट किया गया है। कक्षा 9वीं भी हमारे पास में तैयार है। 10वीं का रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन बच्चों को नुकसान ना हो इसलिए समय रहते हम जो है बच्चों को 11वीं का अध्ययन करवाना शुरू करें। इस अध्ययन करवाने के लिए हम जो है बहुत जल्द जो है बच्चों के लिए कक्षा 11वीं के लिए, कक्षा 9 के लिए तो हमने ये व्यवस्था शुरू कर दी है और आपके सहयोग की हमें अपेक्षा है। आप निरंतर हमें इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे जैसा आपने हमें पूर्व में सहयोग किया है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। विद्यालय परिवार आपके लिए बहुत आभारी है कि आपने हमें निरंतर सहयोग प्रदान किया है और क्या आप हमें सहयोग प्रदान करते रहेंगे। मैं बात कर रहा था कक्षा 11 की, यानी कक्षा 11वीं की। कक्षा 11वीं के अंदर विद्यालय परिवार द्वारा विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय की क्लासों का आयोजन बहुत जल्द किया जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं इस पर हमने काम करना जो है शुरू कर दिया है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि बच्चे जो है वो इस समय तक अगर देश में नॉर्मल स्थिति रहती, सब कुछ सामान्य रहता, तो हम ये जान सकते हैं कि इस समय हमारे पास में 11वीं कक्षा पूरी तैयार रहती। अब बच्चों का यूं भी जो भी समय जो पूरे उनके 2 एग्जाम बाकी रह गए थे, सरकार ने, आरबीएससी ने अपनी तरफ से एक अच्छी सुचारू व्यवस्था करके बच्चों का जो है भविष्य ध्यान में रखते हुए उनके एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिए। बहुत जल्द जो उनका रिजल्ट भी आ जाएगा और विद्यालय परिवार ये चाहता है कि उनके रिजल्ट आने से पहले जो है वो अभी समय को ध्यान में रखते हुए जब हम कक्षा 12वीं की, कक्षा 10वीं की और जो है कक्षा 9वीं के हम क्लासों को तैयार कर रहे हैं, तो क्यों ना हम जो है कक्षा 11वीं के पहले जो सामान्य विषय है अर्थात जो अनिवार्य विषय है उनकी क्लासों को आपके लिए प्रोवाइड करना है। उसके साथ ही जो है हम विज्ञान वर्ग के विशेष रूप से जो विज्ञान वर्ग की आपकी क्लास है कक्षा 11 से संबंधित, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और साथ में आपके गणित और जीव विज्ञान, इसकी विशेष कक्षाओं का आयोजन जो है आपके इसी माह के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। आगामी दिनों के अंदर वाणिज्य विषय के भी और कला विषय से संबंधित जो है वो क्लासेस जो है वो आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपका जो है सहयोग हमें बहुत अपेक्षित है। मैं आशा करता हूँ, विद्यालय परिवार आपसे आशा करता है कि आप निरंतर जो है हमें इसी प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहेंगे, तो बच्चों का जो हमारा एक उद्देश्य है कि बच्चों का भविष्य, बच्चों का जो समय है, इस समय बहुत महत्वपूर्ण समय, बच्चे आपके घर में बैठे हैं, बहुत सुरक्षित है बच्चे, विद्यालय में अभी जो है वो ओपन नहीं हुए या मान लो अभी गाइडलाइन से हमें प्राप्त नहीं हुई है, न ऐसी स्थिति बनी हुई है देश के अंदर कि अभी हम किसी प्रकार से विद्यालय को शुरू कर सकते हैं। देखा जाए तो विद्यालय शुरू हो चुके हैं, हम आपके लिए जो ये सारी मेहनत कर रहे हैं अर्थात ये जो व्यवस्था कर रहे हैं, ये सब आप बच्चों के भविष्य के लिए, आप सब बच्चों के अच्छे के लिए जो है ये सब किया जा रहा है। मेरा आपसे पुनः ये निवेदन है, खास तौर से अभिभावकों से मेरा ये निवेदन है कि आप हमारे द्वारा इस मेहनत को की गई को जो है वो जरूर सराहें। हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हमें आप भरपूर सहयोग
प्रदान करें। धन्यवाद। एक विशेष सूचना मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि इस समय हमारे बच्चों को अध्ययन को हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब है जो भी समय वर्तमान समय में चल रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए हमें सोचना होगा। इस तहत मैंने आपको पूर्व बताया कि विद्यालय में आपके प्रत्येक कक्षा के अंदर एडमिशन जो है वो ओपन है, अर्थात प्रवेश जो है आपका चालू है। एक नियत समय के अंदर आप विद्यालय में संपर्क करके विद्यालय के अंदर आप आकर के बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप फोन के माध्यम से दूरभाष संख्या आपको दी गई है, उसके माध्यम से जो है आप बच्चों को एनरोल करा सकते हैं, अर्थात आप उसको प्रवेश दिलवा सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, विद्यालय में तीनों संकायें उपलब्ध है, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग। सारे विषयों का अध्ययन अध्यापन का कार्य विद्यालय के अंदर सुचारू रूप से करवाया जा रहा है इस समय भी, और उस समय में आप बच्चों को जरूर एडमिशन दिलाएं और बच्चों को जो है वो एनरोल करा के अध्ययन सामग्री से लाभान्वित करवाएं।